जब मैं उसके घर पर गई लेके लड़की को, तो क्या बोल रहे हैं मेरा लड़का सो रहा है, तो हमको उसको उठाइए, उससे मेरे को सवाल करना है। तो बोल रहे हैं नहीं नहीं वो लड़का सो रहा है मेरा, अभी बाद में आ जाए। 70,000 दे के हम सोल, अगर तुम्हारा भाई गलत नहीं किया है तो 70,000 मेरे को क्यों दे रही थी वो? मतलब वो गलत किया है तभी 70,000 दे रही थी ना। मार के एक स्कूल था शमशान, वहाँ पे ही लेके गए थे। और उस उधर एक कमरा था, 24 रुपया दे के बोल रहे कि किसी को बताना मत। बस। अंबेडकर नगर जिले की एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आती है जब हम सुनते हैं कि महज 12 साल की बच्ची के साथ में ऐसा घिनौना खेल खेलता है 24 साल का एक लड़का, तो मेरा जी भी तकलीफ से रोने लगता है। बताइएगा, फ्रेम में आपको एक बच्ची दिखाई दे रही है, इसका नाम नहीं बताएंगे क्योंकि ये कानून के नियम के विरुद्ध हो जाता है, लेकिन बताते हैं जो मामला है थाना मालीपुर क्षेत्र का है। उस क्षेत्र का एक गांव है छोटा सा, वहीं की ये बच्ची है। इस बच्ची के साथ में ऐसा घिनौना खेल खेलता है एक लड़का। क्या नाम है उसका? क्या नाम है लड़के का? हाँ, अफसर, यानी अफसर खान, मोहम्मद अफसर खान इस बच्ची के साथ में ऐसा घिनौना खेल खेलता है। उसे ये भी नहीं समझ में आता है कि इसकी जो बच्ची है, जो सामने आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है, उसका उम्र क्या है। ये बच्ची क्या जानेगी कि ये जो यौन उत्पीड़न होता है ये क्या होता है। वो बदतमीज ये भी नहीं जानता है कि ये बच्ची एक छोटे समुदाय से है, अनुसूचित जात से है, एससी समाज से है। इस घर की स्थिति भी काफ़ी अच्छी नहीं है, लेकिन ये लोग काफ़ी संख्या में हैं और ये जो है एससी समाज के लोगों को दबा देना चाहते हैं। चलिए बात करेंगे आखिर इस बच्ची के साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। बेटा, आप कहाँ थी जब वो आया था? एक घर पे। घर पे ही आया था? घर पे कोई नहीं था? हाँ, तो मम्मी काम पे बिजी थी। तो उसके बाद क्या हुआ? और वो बोले कि आ जाओ, बाइक में बैठ जाओ, चलो घूमने। तो मैंने सोचा कि वो सही रहेगी, इसलिए मैं बैठ गई। अब हमें तार लेने गए, तो तार लौटते समय वो हमें शॉर्टकट रास्ते से ले गए। मैंने पूछा कि ये कौन सा रास्ता है, तो बोले शॉर्टकट रास्ते से हम लोग घर जा रहे थे। वो घर नहीं गए थे, टर्न मार के एक स्कूल था शमशान, वहाँ पे ही लेके गए थे। और उधर एक कमरा था, उसमें लगे और 24 रुपया दे के बोल रहे कि किसी को बताना मत। बस। आप नहीं कही हम मम्मी पापा से कहेंगे ये सब क्या कर रहे हैं, बदतमीज हैं आप? डांटी बोली? आप डर गई थी? अच्छा, आपको कैसे पता चला जब बेटी आके बताई आपको? हाँ, मैं ना मेरा घर काम चालू है घर का, और क्या मैं थोड़ा पूजा पाठ करने लगी वो घर में। तो फिर मैं पूजा करके हटी तो सबको प्रसाद बांट रही थी। मैं बोली मेरी बच्ची किधर नहीं नज़र आ रही है। तो आधा घंटा के बाद वो देखी तो आई, क्या नाम है, वो उसके साथ में ही, वो लड़के के साथ में, और लड़का मेरे घर के बाजू में ही रहता है, अफसर खान। तो क्या काम किया, आज वो 3-4 दिन से ही ऐसे मेरे बच्ची के साथ में कभी वेफर दिला रहा है, कभी चॉकलेट दिला रहा है। तो हम कहे चलो आजू बाजू में रहते हैं और इतनी छोटी बच्ची है भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा सोच के हट गई। और आज उसी को आज मोहरा ये बनाया कि वेफर दिलाएंगे, चॉकलेट दिलाएंगे, तो ये लड़की हमारे साथ में अपना चल देगी। तो भाई बच्ची है, हाँ वो तो बच्ची है, हाँ, में भाई बच्चे का दिमाग है, चली जाएगी। हाँ वो चली गई। फिर उसके बाद क्या नाम है, ये लड़की जब हमारी आई तो मेरी मतलब जेठानी है बड़ी वाली, मेरी जेठानी की लड़की है, तो उससे बोलने लगी दीदी एक बात बताओ क्या। ये रो रही थी, उसको 24 रुपया दिया गया था, तो वो नोट को ना ऐसा एकदम चिथरी कर रही थी। तो बोले क्या नाम है कि क्यों सेजल क्यों रो रही है? तो बोल रही है क्या नाम है दीदी मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। तो वो फिर मेरे पास लेके आए, बोलते हैं चाची देखो ना सेजल के साथ में ऐसा ऐसा हुआ। हमके कौन किया? तो वो बताने लगे। जब मैं उसके घर पर गई लेके लड़की को, तो क्या बोल रहे हैं मेरा लड़का सो रहा है, तो हमको उसको उठाइए, उससे मेरे को सवाल करना है। तो बोल रहे हैं नहीं नहीं वो लड़का सो रहा है मेरा, अभी बाद में आ जाना। तो जब मैं बोलने लगी तो उसके अब्बू और उसके माँ दोनों लोग क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी, आज मेरे बच्चे को ही तुम फंसा दिए। बताइए वो मेरा हेल्प क्या किया? मतलब कि वो तार लेने गया, मैं तार के लिए भेजी, तो मतलब कि वही हेल्प किया, तो आज मेरे लड़के के साथ में ऐसा वो करने लगा।
मतलब आजू बाजू में रहते हैं इंसान तो थोड़ा तो रहम करना चाहिए, मगर उसको रहम ही नहीं हुआ कि बताओ ये छोटी सी 12 साल की मेरी लड़की है और उठा के उसको लेके गया, बोलता है चलो बाइक पर हम घुमा के लेके आते हैं। तो वो तो छोटी भाई, उसको क्या मालूम, उसको क्या मालूम, वो तो अपना बैठ गई कि चलो हम घूम के आएंगे। और उसके बाद क्या नाम है, जब मैं वहाँ बोलने लगी तो उसकी बहन क्या बोल रही है कि अरे बाजू का मामला है, आजू बाजू का, चलो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा बोली। तो हम कहे क्या सॉल्व करने का है, अगर मेरे को क्या बोल रही है कि 70,000 दे के हम सोल, अगर तुम्हारा भाई गलत नहीं किया है तो 70,000 मेरे को क्यों दे रही थी वो, मतलब वो गलत किया है तभी 70,000 दे रही थी ना वो। बोले 70,000 दे के हम चलो रफा दफा कर देते हैं। तो हम कहे कि अगर मैं 1 लाख दूंगी तो क्या आप ऐसा काम करोगी क्या। तो मेरे को बोलती है कि नहीं ये ऐसा क्यों बोल रही हो। तो हम कहे क्यों, अपने ऊपर आया तो आपको ऐसा लग रहा है, और मेरी लड़की क्या तुमको वो समझ रहे हो क्या, खिलौना नजर आ रही है। और तो फिर मेरे से दो उसकी माँ, उसके अब्बू, सब लोग, बहन लोग, सब लोग लड़ने लगे। इस बच्चे की उस समय स्थिति कैसी थी, खराब थी ना? बहुत खराब थी, रो रही थी। डॉक्टर के पास ले गई आप उस समय कि नहीं? मैं डॉक्टर के पास भी लेके गई हूँ, सब मेडिकल का सब हुआ है इसका। हाँ। अच्छा, प्रशासन क्या इस मामले में कर रही है? प्रशासन, मैं गई क्या नाम है मानीपुर थाना पर, तो वहाँ पर मैंने इसका कंप्लेंट लिखाई। तो वहाँ पर कंप्लेंट लिखा गया है और अपना कार्रवाई हो रही है, मगर बहुत जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रही है। ढिलवाई हो रही है। हाँ, बहुत ढिलवाई हो रही है। और आज ये 8 तारीख का घटना है, आज 10 तारीख हो गया, वो लड़का जेल में गया कि नहीं गया ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है। और पुलिस क्या बोल रहे हैं कि वो गया है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी आपने मांगा जो एप्लीकेशन दिया था उसमें क्या मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका कॉपी आपको दिए कि नहीं दिए? वो मेरे को कल मिला, कल जाके मिला। क्या क्या धारा लगा हुआ है उसमें? धारा लगाया हुआ है, मैंने उसको पढ़ा नहीं। उसकी कॉपी मुझे अभी दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपसे बातचीत करते हैं कि इस मामले में एसएचओ ने क्या कहा। ये मामले में क्या नाम है, बोले हैं कि लड़के को तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे, आगे लेके जाएंगे। तो हम के आगे नहीं, उसको आगे लेके ही जाइए, क्योंकि आज अगर वो छूट जाएगा ना तो कल, आज मेरी लड़की के साथ में हुआ, कल के क्या नाम है और बच्चे के साथ में यही कर सकते। पे आप गई और रहना देने के लिए, यानी जो बच्चे के साथ हुआ, उसे गलती को बताने के लिए उस घर पे जब आप गई तो उस घर वालों ने आपके साथ गाली गलौज भी किया क्या? हाँ, मेरे से गाली गलौज भी किया। तो फिर मैंने क्या काम को बोलते हमारे घर में से निकलिए पहले। अच्छा, जब आप शिकायत लेके गई उस लड़के के घर पे कि मेरे 12 साल के बच्चे के साथ में ऐसा क्यों किया आपका लड़का? हाँ, तो वो क्या बोल रही है उसकी बहन कि नहीं तुम्हारे लड़की के साथ में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ खाली मेरा भाई ऐसा टच किया। हमके वो टच नहीं किया है, मेरी लड़की खुद सब बोल रही है कि मेरे साथ में क्या नाम है वो लोग छेड़ाछाड़ी किए। जब मैं वहाँ पर गई तो उसकी बहन गंदी गंदी गाली दे रही है, बोल रही है ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे को तो बोलने में भी शर्म आ रहा है, मगर उसको बोलने में शर्म नहीं आया। और वो इतनी गंदी गंदी गाली दे रही थी, जो नहीं देना चाहिए वो भी हमको गाली दी। तो इसके लिए मैं अपने घर पर आई और मैं 112 नंबर पर कॉल किया। तो यहाँ पर पुलिस आए, और जब पुलिस बुला रहे हैं कि उनको निकालिए तो क्या बोल रहे हैं कि वो खाना खा रहे हैं, और पुलिस को भी गुमराह कर रहे हैं कि ऐसा गुमराह करेंगे तो वो लड़का किसी से भी निकल के भाग जाएगा। तो जब ज़्यादा अगर वो जब दिए तो जाके लड़के को निकाल के लेके आए। और फिर क्या बोल रहे हैं, मेरा लड़का क्या नाम है ना 24 साल का नहीं है, 15 साल का है, और उसको विदेश जाने का था, इसके लिए मैंने 2 साल उसका और बढ़वाया है, ऐसा बोल रहे हैं। और वो लड़का बताओ 24 साल का है, वो लग रहा है कि 15 साल का है। मेरा यही दरख्वास्त है कि हमारी लड़की को अन्याय मिलना चाहिए। हाँ, अन्याय मिलना चाहिए। बेटियों के लिए तमाम योजनाओं की बात करने वाली सरकार, तमाम ऐसे हिंदू संगठन जो दलित को हिंदू बताते हैं, अगर हिंदू आप बताते हैं तो आज मुस्लिमों के बीच में इस बच्ची के साथ में ऐसा कुछ खिलौना खेल हुआ है, इनको न्याय दिलाने के लिए आप कब आएंगे बाहर? ये लोग दलित हैं, शायद इस वजह से कोई अब तक नहीं आया है। हालांकि ये मामला धीरे धीरे हाईलाइट भी हो गया है। ये लोग कह रहे हैं कि इस मामले में ढिलवाही भी हो रही है। मैं चाहता हूं कि आसपास के बहुत से ऐसे भगवाधारी नेता हैं जो इस मामले को संज्ञान में लेकर के इस बच्ची को न्याय दिलवा सकते हैं। बाकी इस प्रकरण में आपका क्या कहना है, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज़ आशीष चौधरी के साथ। जय हिंद।